रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 9वीं क्लास आर्ट्स ग्रुप का मैथ शुरू करने जा रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें पूछा गया है कि आपने पहली मिकदार की दूसरी मिकदार से आसान शक्ल में निस्बत मालूम करनी है। तो इसका पहला पार्ट दिया हुआ है, तो इसकी निस्बत मालूम करनी है, यानी कि इन दोनों के दरमियान में हमने निस्बत फाइंड आउट करनी है। तो ये 24 निस्बत 6, ठीक है। तो 6 पे डिवाइड हो गया, ये 6 1 जा 6, 6 4 जार 24 और ये 6 1 जा 6। तो ये इसकी आसान तरीन शक्ल में ये निस्बत हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 वाला पार्ट, तो वो दिया हुआ है 1500 किलोमीटर। और है 1200 किलोमीटर, और इनकी जो है वो हमने फाइंड करनी है निस्बत। तो 1500 निस्बत 1200, ठीक है। तो ये देखें, ये भी 2 0 है और ये भी 2 0 है, तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे ताकि ये हम इसको और मुख्तसर कर सके। 2 से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बाकी 15 निस्बत 12। अब ये 3 पे कैंसिल आउट होगा तो डिवाइड करेंगे 3 पे। 3 5 जार 15, 3 4 जार 12, तो 15 रेशो या निस्बत 12, ठीक है। इसी तरह कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा जी, ये है 150 रुपीज़, 150 रुपीज़, 150 रुपीज़ और 275 रुपीज़, 275 रुपीज़। तो इनकी निस्बत होगी 150 निस्बत 275, ठीक है। अब इसको मुख्तसर कर लें तो आपके पास सिंपल इसको 25 पे ही कर लें। ये 25 पे इजीली और डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये आएगा 25 1 जार 20, 5 6 जार, और यहाँ 25 जार 11। तो ये बनेगा 6 निस्बत 11। तो ये इसका आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया दर्ज झेल में से हर निस्बत को आसान शक्ल में लिखें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में है, तो इसकी निस्बत थोड़ी सी पहले सवालों की तरह मुश्किल होगी। तो हमें पता है कि 2 नंबर हों, 2 मिकदारें हों, तो उनको इस तरह से लिखा जा सकता है A निस्बत B, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A अपॉन B। तो ऐसे इसको कसर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। इसको कसर की शक्ल में लिखेंगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो लिहाजा इसको हम लिखते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो A तकसीम B, A डिवीजन B, तो इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इसको इस्तेमाल करेंगे हम, ये वाला रिजल्ट हम इस्तेमाल करेंगे। 2/3 /
डिवाइडेड बाय 3/5। और क्या करते हैं, अब ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज होगा तो इस वाली का हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2/3 ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये बनेगा 5/3। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो 2 5s आर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, तो 2 5s आर 10/3 3s आर 9, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 10/9। इसी तरह ये सारे सवाल इसी तरह होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 4/10 निस्बत 20। तो इसको भी वैसे ही सोल्व करना है। 4/10 तकसीम 20। आप सब जानते हैं कि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उस नंबर के नीचे 1 होता है। तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में जब इसको चेंज करेंगे डिवीजन को, तो 1/20, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होगा तो इसको कैंसिल करें। 4 1s आर 4, 4 5s आर 20। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 1/15। इसी तरह कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। चलें एग्जांपल नंबर पार्ट नंबर 4, 13/40 निस्बत 3/20। तो देखें 13/40 ये डिवीजन में चेंज होगा और 3/20। इसी तरह 13/40 अब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे ज़रब में, तो ये रेसिप्रोकल 20/3। तो यहाँ से 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि सीधा सीधा सा ही कैंसिल होगा। 2 21 से 20, 22 आर 40, ठीक है। तो 13 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 6, तो ये बनेगा हमारे पास 13 निस्बत 6। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।